हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट है ये एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। तो इसका हम वन शॉट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड जूलॉजी एंड बॉटनी के ऑलरेडी कई सारे यूनिट्स अपलोड हैं, आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी वीडियोस अपलोड हैं। तो यहाँ पे आज हम ये थ्योरी वाली यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन का हम पूरा वन शॉट डिस्कस करेंगे, यानी पूरा थ्योरी पार्ट इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है एंजाइम की एंजाइम क्या होता है। तो देखो, एंजाइम जो होते हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। दे एनहेंस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, जो कि किसी रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करते हैं एंड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। तो यहाँ पर जो आपके एंजाइम्स होते हैं या आपकी जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को तो एनहेंस कर देते हैं, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं आता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, और आपके ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एंड सम में रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ में ऐसा होता है कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम को फैक्टर या फिर को एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम का। एंजाइम, एवरी एंजाइम पजेसेस अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पॉकेट और ग्रूव नोन एज एक्टिव साइट। अब देखो, हर एक एंजाइम जो होता है उसमें एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पॉकेट या फिर आप कह सकते हैं ग्रूव होता है, जिसको एक्टिव साइट बोला जाता है। वेयर द सब्सटेंस बाइंड, वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, उस जगह पे जाके जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करता है। अब एंजाइम को हम क्या बोल रहे हैं कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि ये वक्त जो आपके एंजाइम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करना। तो एंजाइम क्या करते हैं, आपकी रिएक्शन की रेट को यानी कि उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एनर्जी डिक्रीजेज द एनर्जी, एंजाइम डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो आपके एंजाइम है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। अर्हीनियस गेव अ इक्वेशन फॉर दिस, अर्हीनियस ने इसके लिए एक इक्वेशन दी थी जो है K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर जो K है वो है आपका रेट कांस्टेंट, A है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी और आर है आपका गैस कांस्टेंट, एंड टी जो है वो है टेम्परेचर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एंजाइम का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो पहला है यहाँ पे आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें क्या होता है, देखो, दीज एंजाइम्स कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये एंजाइम क्या करते हैं, आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैटालाइज करते हैं, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन आपकी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में होता है, इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे इन रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व रहता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम्स। आपके मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स का ट्रांसफर। ठीक है, तो एग्जांपल है आपका यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेजेस और ऑक्सीडेजेस एंड रिडक्टेजेस। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे टाइप है आपका क्लासिफिकेशन का वो है ट्रांसफेरेजेस। अब ये जो ट्रांसफेरेजेस है ये क्या है, दीज एंजाइम्स ट्रांसफर अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। एग्जांपल काइनेजेस, यानी ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक मतलब ये एंजाइम्स जो हैं ये एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है काइनेजेस। तीसरे अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है आपका हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या है, दीज एंजाइम्स कैटालाइज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। ये जो आपके एंजाइम है ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड को कैटालाइज करते हैं। जैसे आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बाय द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन करके ये उस बॉन्ड का क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका अमाइलेज, पैप्सिन और लाइपेज। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लाइजेजेस। लाइजेजेस का ये भी क्लासिफिकेशन का मतलब एक टाइप है। द एंजाइम कैटालाइजेज द ब्रेकिंग ऑफ वेरियस केमिकल बॉन्ड्स। यहाँ पे जो आपका एंजाइम है
इसमें मतलब ये यहाँ पे बहुत सारे जो लाइजेज हैं केमिकल बॉन्ड्स का, मतलब बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक होते हैं बाय मींस अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन, ऑफन फॉर्मिंग अ न्यू डबल बॉन्ड और एडिशन ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये बॉन्ड्स तो ब्रेक होते हैं लेकिन यहाँ पर न्यू डबल बॉन्ड बनते हैं और एडिशन ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से एडिशन भी होता है ग्रुप्स का एंड डबल बॉन्ड बनते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस क्या है? दीज एंजाइम्स कैटालाइजेस स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स। ये सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, उसमें स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट को कैटालाइज करते हैं एंड दे कन्वर्ट आर आइसोमर इनटू अनदर, वन आइसोमर इनटू अनदर। ये क्या करते हैं? एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे म्यूटेजेस, एपीमरेजेस और आइसोमरेजेस, ठीक। नेक्स्ट है आपका छठवा लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या है? दीज एंजाइम कैटालाइजेस द जॉइनिंग ऑफ टू लार्ज मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग अ न्यू केमिकल बॉन्ड। ये क्या करते हैं? ये कैटालाइज करते हैं दो लार्ज मॉलिक्यूल, मतलब ये क्या करता है? दीज एंजाइम कैटालाइज द जॉइनिंग ऑफ टू लार्ज मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग अ न्यू केमिकल बॉन्ड। यहाँ यानी कि यहाँ पर एक न्यू केमिकल बॉन्ड बनता है और दो लार्ज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट करते हैं, न्यू केमिकल बॉन्ड बनता है। एंड दिस प्रोसेस टिपिकली रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जो लाइगेजेस प्रोसेस है ये टिपिकली इसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एटीपी की, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका एग्जांपल है आपका डीएनए लाइगेज। इसके बाद आता है आपका कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होता है? तो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। यानी एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको आप कोफैक्टर कहते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो पहला है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है मेटालाइंस, जैसे Mg2+, ZN2+, ये आपके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के एग्जाम्पल है। दूसरा होता है आपका को एंजाइम यानी कि ऑर्गेनिक, तो इसका एग्जाम्पल है आपका NAD+, FAD, COA, ये आपके विटामिन से डेराइव्ड होते हैं। तीसरा जो आपका टाइप है कोफैक्टर का वो है आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है? स्ट्रांगली बाउंड टू द एंजाइम। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं ये एंजाइम के साथ स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं और इनका एग्जाम्पल है हीम। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल की बात करेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, तो एंजाइम्स आर रिजिड एंड स्पेशल एक्टिव सेंटर्स आर प्रेजेंट ऑन द एंजाइम सरफेस। एंजाइम सरफेस के पास, मतलब एंजाइम का जो सरफेस है उस पे एक्टिव सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं व्हेन द सबस्ट्रेट कोलाइड्स विद द एंजाइम। जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कोलाइड करता है तो इट फिट्स परफेक्टली इनटू द एक्टिव साइट। तो उस एंजाइम सरफेस पर जो एक्टिव साइट होती है तो वो जो सबस्ट्रेट कोलाइड कर रहा है वो सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट में फिट हो जाता है, फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट। और जैसे ही वो फिट होता है तो वो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलकर बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स, जस्ट लाइक लॉक एंड की। जिस तरीके से लॉक में आप की को डालते हैं तो की लॉक की जो एक्टिव साइट है उसमें जाके एकदम फिट हो जाता है, वैसे ही जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जाके एकदम फिट हो जाता है, जस्ट लाइक लॉक एंड की। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, दोनों आपस में मिले तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनाया, फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यानी पहले एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं जस्ट लाइक लॉक एंड की, एंड फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट बनाते हैं एंड देन वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट है उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड जो आपका मॉडल आता है दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल तो ये कहता है कि एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल, आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो एज द सबस्ट्रेट अप्रोचेज एंड बिगिंस टू बाइंड, तो जैसे ही आपका जो सबस्ट्रेट है वो अप्रोच करता है एंजाइम को एंड उससे जुड़ने की कोशिश करता है तो द एंजाइम अंडरगोज अ शेप चेंज। तो क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं तो जो एंजाइम है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। दैट मीन्स द एक्टिव साइट molds or wraps itself around the substrate to create a tighter and more precise fit, just like hand in gloves। मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जैसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसमें क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल बोला जा रहा है एंजाइम को। तो जैसे सबस्ट्रेट आके एंजाइम से जुड़ने की कोशिश करेगा तो एंजाइम अपनी शेप को उस सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग इधर उधर थोड़ा कर सकता है, यानी कि वो उसकी शेप को अच्छे से, जैसे हैंड इन ग्लव्स को जब आप हैंड में पहनते हैं तो वो अपनी शेप को हैंड्स के अकॉर्डिंग, फिंगर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। उसी तरीके से इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो आपका एंजाइम है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है जो आपके जो सबस्ट्रेट है उसके लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पर जो ये v है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v मैक्स आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है, s आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और जो km है यहाँ पे आपका ये माइकलिस कांस्टेंट है। अब देखो सिंस माइकलिस मेंटन प्लॉट इज हाइपरबोला, अब जो माइकलिस मेंटन प्लॉट होता है ये हाइपरबोला होता है, तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली वेयर द कर्व लेवल्स ऑफ टू फाइंड वी मैक्स, यानी कि यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है वी मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, क्योंकि ये आपका जो माइकलिस मेंटन प्लॉट है ये हाइपरबोला होता है। देन द लाइन वीवर बर्ग प्लॉट टर्न्स दैट कर्व इनटू स्ट्रेट लाइन, यानी अब जो लाइन वीवर थे उन्होंने क्या किया कि जो आपका बर्ग प्लॉट है यानी द लाइन वीवर बर्ग प्लॉट टर्न्स दैट कर्व इनटू कर्व जो था उसको स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एंजाइम इनहिबिशन। इसमें क्या है, एंजाइम इनहिबिशन इज द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस यानी कि इनहिबिटर बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड डिक्रीजेज इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। यानी एंजाइम इनहिबिशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो आपका बाइंड करता है एंजाइम के साथ में एंड वो जो एंजाइम है उसकी कैटालिटिक जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देता है। अब आपका एंजाइम इनहिबिशन 3 टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, द इनहिबिटर रिसेंबल्स द सबस्ट्रेट, जो इनहिबिटर होते हैं वो आपके सबस्ट्रेट के रिसेंबल होते हैं एंड कम्पीट्स फॉर द एक्टिव साइट्स। यहाँ पे क्या होता है मेनली, जैसे आपका एंजाइम है सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में जुड़ के बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट से फॉर्म होता है प्रोडक्ट, ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट है वो किसके साथ में जुड़ता है, वो आई के साथ में, आई यानी कि इनहिबिटर के साथ में। तो ये जैसे ही आई के साथ यानी इनहिबिटर के साथ जुड़ेगा, ये भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये बनाएगा यहाँ पे एंजाइम और एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा ये इनहिबिटर। लेकिन अब इनकी वजह से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे नो प्रोडक्ट लिखा है, जबकि एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो द इनहिबिटर बाइंड्स टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, यानी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि जो आपके इनहिबिटर हैं वो बाइंड करते हैं अदर देन एक्टिव साइट, यानी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पे बाइंड नहीं करते हैं, दूसरी जगह बाइंड करते हैं। तो दिस चेंजेस द एंजाइम शेप, तो इसकी वजह से एंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इसका एग्जांपल है हैवी मेटल आयंस लाइक लेड Pb2+, तो इसका एग्जांपल है हैवी मेटल आयंस। अब जैसे आपका एंजाइम है वो इनहिबिटर के साथ जुड़ा, उसने एंजाइम और इनहिबिटर बन गए, ठीक है। अब ये जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के जुड़ने से मिलता है वो फिर इनहिबिटर के साथ जुड़ा, तो ये क्या करता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट है वो अलग रहता है और ये आई अलग आ जाता है, यानी कि जो उसकी एक्टिव साइट है उससे कोई मतलब नहीं है उसका, वो उसकी शेप को ही चेंज कर देता है। अब तीसरा आता है आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे क्या होता है, द इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नॉट द फ्री एंजाइम, यानी यहाँ पर जो आपका इनहिबिटर है वो सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा, ES से बाइंड करेगा, नॉट द फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला है टेम्परेचर। अगर आपका जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो एंजाइम एक्टिविटी आपकी मैक्सिमम होगी, लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर जस्ट लाइक 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे जो डीनेचुरेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। आगे है कि अगर आपका pH है तो एवरी एंजाइम हैज़ एन ऑप्टिमम pH वेयर इट फंक्शन बेस्ट, यानी हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम pH होता है जहाँ पे वो बेस्ट तरीके से फंक्शन करता है। नेक्स्ट है आपका एलोस्टेरिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, तो दे हैव 2 साइड्स। जो आपके एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं इनके पास 2 साइट होती हैं, पहली एक्टिव दूसरी एलोस्टेरिक। एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और एलोस्टेरिक साइट होती है यहाँ पे रेगुलर बाइंड होता है। टाइप्स की अगर बात करें हम इसकी तो ये 2 एलोस्टेरिक एंजाइम आपके 2 टाइप के होते हैं, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। एक्टिवेटर क्या है, इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। जो एक्टिवेटर है वो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे और जो इनहिबिटर हैं वो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।